सभी को मेरा प्रणाम। तो आज हम 9वीं कक्षा के स्वामी विवेकानंद इस गद्य पाठ के साथ आए हैं। तो चलिए बच्चों, आज हम 9वीं कक्षा के गद्य पाठ स्वामी विवेकानंद गद्य पाठ के सभी प्रश्नोत्तरों का विश्लेषण करेंगे। गद्य पाठ का नाम है स्वामी विवेकानंद। पाठ का आशय: भारत देश में जन्मे अनेक महान व्यक्तियों ने भारत की कीर्ति विदेशों में फैलाई है। ऐसे व्यक्तियों में से एक है स्वामी विवेकानंद। इस पाठ में उनकी महानता के परिचय के साथ देश प्रेम की प्रेरणा भी प्राप्त कर सकते हैं। एक वाक्य में उत्तर लिखिए। विवेकानंद के बचपन का नाम क्या है? विवेकानंद के बचपन का नाम नरेंद्र है। विवेकानंद का जन्म कब हुआ था? विवेकानंद का जन्म 12 जनवरी 1863 को हुआ था। नरेंद्र पढ़ने में कैसे थे? नरेंद्र पढ़ने में बड़े तेज थे। विवेकानंद के गुरु कौन थे? विवेकानंद के गुरु रामकृष्ण परमहंस थे। विवेकानंद अमेरिका कब गए? विवेकानंद अमेरिका सितंबर 1893 को गए थे। विवेकानंद की अनुयायिनी कौन थी? कुमारी मार्गरेट एलिजाबेथ। विवेकानंद का देहांत कब हुआ? इनका देहांत 4 जुलाई सन 1902 में हुआ था। तो चलिए 2-3 वाक्यों में उत्तर लिखना है इन प्रश्नों के लिए। विवेकानंद ने कौन सा व्रत लिया? विवेकानंद ने रामकृष्ण परमहंस के संदेशों को सारे विश्व में फैलाने का और दीन दुखी जनों की सेवा और सहायता का व्रत लिया। विवेकानंद के माता पिता का नाम क्या है? विवेकानंद जी के पिता और माता का नाम इस प्रकार है कि माता का नाम भुवनेश्वरी देवी, पिता का नाम विश्वनाथ दत्त। विवेकानंद की रुचि किन किन विषयों में थी? सबसे अधिक रुचि व्याख्यान देने और विचारों के आदान प्रदान करने में थी। विवेकानंद ने भारतवासियों को क्या उपदेश दिया? तो विवेकानंद ने भारतवासियों को अज्ञान, अंधविश्वास, अशिक्षा, विदेशी अनुकरण, दासता और दुर्बलता आदि विषयों पर उपदेश दिया। विवेकानंद ने किन किन देशों की यात्रा की? विवेकानंद ने अमेरिका, इंग्लैंड और स्विट्जरलैंड तथा भारत देश भर में भी यात्राएं की हैं। विवेकानंद ने जनता को ललकार कर क्या कहने को कहा? प्यारे देशवासियों, वीर बनो और ललकार कर कहो कि मैं भारतीय हूँ। अनपढ़ भारतीय, निर्धन भारतीय, ऊंची जाति का भारतीय, नीच जाति का भारतीय, सब मेरे भाई हैं। उनकी प्रतिष्ठा मेरी प्रतिष्ठा है, उनका गौरव मेरा गौरव है। इस तरह विवेकानंद ने ललकार कर कहने के लिए कहा। तो चलिए व्याकरण की ओर चलते हैं। अन्य वचन रूप लिखिए। रूढ़ी शब्द का अन्य वचन होता है रूढ़ियाँ। वैसे ही व्याख्या, व्याख्याएं, सेवा, सेवाएं, आज्ञा, आज्ञाएं, उपाधि, उपाधियाँ, शाखा, शाखाएं। अन्य लिंग रूप लिखिए। माता, पिता, घोड़ा, घोड़ी,
स्वामी स्वामिनी, अनुयायी अनुयायिनी, बालक बालिका, शिष्य शिष्या। विलोम शब्द: गौरव अगौरव, दुख सुख, सत्य झूठ, धर्म अधर्म, स्वदेश विदेश, समर्थ असमर्थ, सबल दुर्बल, ज्ञान अज्ञान। जोड़कर लिखिए। जोड़कर लिखना है। भुवनेश्वरी देवी धर्मपरायण महिला थी। रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद ने की। विवेकानंद का जन्म कलकत्ता में हुआ। अंधविश्वासों को हटाकर धर्म का मर्म समझाया। वाक्य में प्रयोग कीजिए। दिए गए शब्दों को वाक्य में प्रयोग करना है। घुड़सवारी, घुड़सवारी करने में बड़ा आनंद मिलता है। हृदयस्पर्शी, भाषण बड़ा गंभीर और हृदयस्पर्शी था। अंधविश्वास, अंधविश्वास नहीं रखना चाहिए। अकाल, अकाल बहुत गंभीर होता है। जिज्ञासा, बच्चों को पढ़ने में जिज्ञासा रखना चाहिए। वाक्य शुद्ध कीजिए। विवेकानंद ने प्रयत्नशील रही। यह अशुद्ध वाक्य है, इसे शुद्ध रूप में लिखना है। विवेकानंद ने प्रयत्नशील रहे। उनकी भाषण गंभीर थी। इसका शुद्ध रूप है, उनका भाषण गंभीर था। स्वामी जी कोशिश की, स्वामी जी कोशिश की। कुमारी मार्गरेट स्वामी जी का अनुयायी बन गया। इसका शुद्ध रूप है, कुमारी मार्गरेट स्वामी जी की अनुयायिनी बन गई। उन्होंने गरीबों की दशा सुधारने के संदेश दिया। इसका शुद्ध रूप है, उन्होंने गरीबों की दशा सुधारने का संदेश दिया। तालिका के आधार पर 5 वाक्य बनाइए। किताब में तालिका दिया है, उसके आधार पर हमें क्या करना है, 5 वाक्यों को बनाना है। पहला वाक्यांश है, यह महेश की बहन है। ये महेश के गुरुजी हैं। यह महेश का मकान है। यह गुरुजी है। यह घर है। रिक्त स्थान भरकर सार्थक शब्द बनाइए। आपकी किताब ने अपूर्ण वाक्यांश दिए हैं, वहाँ पर रिक्त स्थान में सही अक्षर लिखना है ने भरकर सार्थक शब्द बनाना है। पहला है पा और दूसरा है मी, तीसरा है दा, चौथा र और पांचवा भी रा है। दिए गए शब्दों में निहित 4 नए शब्द ढूंढकर लिखिए। यहाँ पे एक शब्द दिए हैं, उस शब्द में निहित 4 नए शब्दों को ढूंढकर लिखना है। उदाहरण के लिए गुड़ सवारी, इस शब्द में गुड़ एक शब्द है, सवारी एक शब्द है, वारी एक शब्द है और गु और सा मिलाकर गुस एक शब्द बनता है। वैसे ही दिए गए शब्दों में निहित 4 नए शब्दों को ढूंढकर लिखना है। परमहंस पर, परम, हंस, सह। अंधविश्वास में अंध, विश्व, विश्वास, श्वास। वैसे ही भारतवासी, भार, भारत, वासी, तवांग। विवेकानंद, नंद, विवेक, कान, वेद। सही कारक चिन्हों से रिक्त स्थान भरिए। यहाँ पे रिक्त स्थान दिए गए हैं, वहाँ पे सही कारक चिन्ह भरना है। नदी के तट पर आम का पेड़ है। रेलगाड़ी के इंजन से धुआं निकलता है। जानवरों पर दया करनी चाहिए। जवान और बूढ़ों में अंतर होता है। धूप से पत्ते सूख गए।
अनुरूपता शब्द पहले दो पदों से सूचित संबंध के अनुसार तीसरे पद से संबंधित शब्द इन्हें पद लिखना है, अनुरूपता कहलाते हैं। पहला वाक्यांश है, रामकृष्ण परमहंस शारदा देवी विश्वनाथ दत्त भुवनेश्वरी देवी। सन 1863 विवेकानंद का जन्म। सन 1993 अमेरिका गए थे स्वामी विवेकानंद जी ने। विवेकानंद नरेंद्र, सिस्टर निवेदिता, मार्गरेट एलिजाबेथ। शिकागो अमेरिका, कलकत्ता भारत। धन्यवाद।